नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम हरियाणा सरकार की कर्ज की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार एक तरह से डेट ट्रैप या कहें कर्ज के चक्रव्यूह में फंसी हुई सरकार है। हरियाणा सरकार के ऊपर अप्रैल 2020 तक ही 1,85,548 करोड़ रुपए का कर्ज था। आखिरकार हरियाणा प्रदेश के कर्ज में क्यों इजाफा हुआ? हरियाणा में मौजूदा सरकार से पहले जो सरकारें रही उस समय कर्ज की क्या स्थिति थी? हरियाणा में 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, उस समय प्रदेश में कर्ज की क्या स्थिति थी? और कांग्रेस से पहले 6 वर्ष के लगभग हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, उस समय हरियाणा प्रदेश में कर्ज की क्या स्थिति थी? आखिरकार हरियाणा प्रदेश का बढ़ता कर्ज कैसे प्रदेश की आवाम को और विकास को प्रभावित करता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सब विषयों पर और पहलुओं पर आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों की अगर बात करें, जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण हुआ या वर्ष 2004-05 में, उस समय हरियाणा का कर्ज 15,886 करोड़ रुपए था और कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ये कर्ज बढ़कर 17,931 करोड़ रुपए हो गया, जिसका सीधा अर्थ ये है कि जब 2014 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस समय हरियाणा का कर्ज 17,931 करोड़ रुपए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान ये कर्ज बढ़कर 81,548 करोड़ रुपए हो गया। हरियाणा प्रदेश के कर्ज में 115% का इजाफा हुआ। अगर इंटरिम डेट की हम बात करें तो उसमें 183% का इजाफा हुआ, जो 48,681 रुपए से बढ़कर 1,37,812 रुपए हो गया। हरियाणा प्रदेश में कर्ज की स्थिति इतनी भयावह है कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा। हरियाणा में हर एक नवजात बच्चा, हम कहें जिसने आज ही जन्म लिया हो, उसके ऊपर भी 80,000 रुपए का ऋण है। हरियाणा सरकार को अपने आमदन का एक बड़ा हिस्सा 28 से 30% हिस्सा पिछले कर्जों के ब्याज चुकाने में ही देना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने ऐसा पीछे एक बयान भी दिया था कि हरियाणा प्रदेश को कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। आखिरकार हरियाणा प्रदेश में कर्ज की स्थिति इतनी भयावह क्यों हो गई कि हरियाणा सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो डीए हरियाणा में दिया जाता है उसको फ्रीज करने का निर्णय हरियाणा सरकार को लेना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में इस बढ़ते कर्ज के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर, कोई विश्वविद्यालय, कोई आईआईटी, कोई एम्स हरियाणा प्रदेश में लगाया? क्या हरियाणा प्रदेश के किसी वर्ग को, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, दलित हो या किसान हो, उसको राहत दी गई? हरियाणा में या किसी भी प्रदेश में कर्ज बढ़ने के लिए सीधे तौर पर दो ही चीज़ें जिम्मेवार हो सकती हैं। या तो सरकार ने कोई बड़ा राहत पैकेज किसी वर्ग को दिया हो, या कोई बड़ा सरकारी संस्थान, कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट जिसमें सरकारी इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर हो, वो प्रदेश में लगाया गया। अगर हम इन दोनों ही सवालों के जवाब देखें तो वो सीधे तौर पर ना में है। हरियाणा में अगर कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बड़े कर्ज की बात करें तो उसमें सीधे तौर पर उस समय के जो सत्तासीन लोग थे उनका जवाब है कि हरियाणा प्रदेश में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए और पावर प्लांट तक लगाए गए। लेकिन फिर भी जो कर्ज का इजाफा रहा वो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जो हरियाणा प्रदेश में कर्ज में बेतहाशा वृद्धि हुई उसके मुकाबले काफ़ी कम है। आप जरा सोचिए, विचार कीजिए, प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन क्यों फेल हो गया? क्या इसके लिए सरकार में बैठे लोग, नागरिक या प्रशासनिक अमला कौन जिम्मेवार है? हरियाणा प्रदेश में अप्रैल 2020 तक ही जो 1,85,548 करोड़ रुपए कर्ज होगा, उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक वो बढ़कर 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। आप सोचिए, विचार कीजिए कि जब किसी वर्ग को राहत नहीं दी गई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में लगाया नहीं गया, तो कर्ज का बोझ और ये पैसा कहाँ गया? क्या सरकारी फिजूल खर्ची में इस पैसे को खर्च किया गया? अगर हरियाणा में वित्तीय प्रबंधन फेल है तो उसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेवार है और सरकार को अपनी जो फिजूल खर्चियाँ हैं उनको रोकना चाहिए, ताकि प्रदेश को विकास की पटड़ी पर दोबारा लेकर आया जा सके, ताकि प्रदेश में विकास के नए आयाम गढ़े जा सकें, जिनके सपने प्रदेश की सरकार प्रदेश की आवाम को दिखाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।